इस वक्त इंडोनेशिया की आवाम ने क्या पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्या पूरे मुल्क के मुख्तलिफ सूबे, क्या पूरे मुल्क की सड़कें, क्या जगह जगह, क्या बड़े बड़े शहर, हर जगह को गर्म किया हुआ है एहतजाज से। आखिर इंडोनेशिया की आवाम इतना गुस्से में क्यों है और इतना मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट अपने गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों हो रहा है? तो चलिए जानते हैं इसी वीडियो में कि इंडोनेशिया के अवाम इस वक्त क्यों सरापा एहतजाज है। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्लियामेंटेरियंस की मुराआत में बेपनाह इजाफा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में तकरीबन 500 से ज़्यादा अरकान हैं। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अपने अरकान की तनख्वाहों में यकदम 70% से ज़ायद का इजाफा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 70% का इजाफा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इजाफे के साथ साथ उन्हें माहाना हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाने लगा। ये हाउसिंग अलाउंस तकरीबन 50 मिलियन इंडोनेशियन रुपीज़, जो कि $3075 पर मंथ बनते हैं। $3075 हर पार्लियामेंट के अरकान को माहाना अलाउंस के तौर पर दिया गया। अब ये खबर सुनते ही अवाम शदीद सरापा एहतजाज हो गई। From city to city, the people's rage burns brighter. The Makassar fire, where a parliament building was set ablaze, क्योंकि इंडोनेशिया में एक आम आदमी की तनख्वाह से ये 20 गुना ज्यादा है। मुल्की हालात के पेश नज़र इंडोनेशिया की अवाम ने जकार्ता में सबसे पहले एहतजाज शुरू किया। injustice has transformed into a full-blown rebellion against a government seen as out of touch and corrupt. ये एहतजाज अपनी पीक पर उस वक्त पहुंचा जब इंडोनेशिया में एक रैली के दौरान पुलिस गर्दी का वाकया पेश आया। ये पुलिस गर्दी का वाकया क्यों पेश आया? ये पुलिस गर्दी का वाकया इस तरह पेश आया कि एक एहतजाज के दौरान एक जो फूड डिलीवरी वाला है, जो खाना डिलीवर करता है लोगों को, अफान कोर्नियावान उस बच्चे का नाम था, जो कि इंडोनेशियन पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गया। It all started with the अवाम पहले ही सड़कों पर सरापा एहतजाज थी, तो इस चीज़ ने अवाम के एहतजाज को मज़ीद हवा दी। अवाम में मज़ीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। अवाम मज़ीद सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज में तेज़ी दिखाने लगी। इसी के पेश नज़र इंडोनेशिया के हर छोटे बड़े शहर में सड़कों को इतना गर्म कर दिया गया कि मजबूरन इंडोनेशिया के सदर को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी कि तमाम मराहत वापस लेने का ऐलान करता हूं। लेकिन एक इंडोनेशिया की आवाम है कि वो कहती है नहीं, अभी एहतजाज और करना है, अभी और बहुत सी चीज़ें जो आपने गलत की हैं, जो आपको ठीक करनी है। अवाम का कहना है कि मुल्क की हालात इस कदर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं और आप हैं कि आपकी शाफ पर्चियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारा मुल्क दिन ब दिन बदहाली का शिकार हो रहा है, लेकिन आप हैं कि आपकी जो अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर देखा जाए तो इंडोनेशियन की जो करेंसी है वो दिन ब दिन गिरावट का शिकार हो रही है। अवाम सरापा एहतजाज है कि हमारी करेंसी दिन ब दिन बदहाली का शिकार हो रही है, लेकिन जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया तबका है, उनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, उनकी जेबें हमेशा भरी रहती हैं। आखिर ये क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है? हमारा मुल्क दिन ब दिन मुआशी बदहाली का शिकार होते जा रहा है, हमारी मुईशत दिन ब दिन सुधरती जा रही है, लेकिन हुक्मरानों को कोई फ़िक्र ही नहीं, कोई फ़ाक़ा ही नहीं। ये लगे हुए हैं अपनी जेबें भरने के लिए। आखिर अगर ये हुक्मरान अपनी ही जेबें भरने में लगे रहेंगे तो गरीब आवाम का कौन सोचेगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर इंडोनेशियन अवाम में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ रही है। अगर आज की बात की जाए तो इंडोनेशिया की अवाम ने वहाँ के जो गंदे किरदार से, मैं जजों की बात कर रहा हूँ, जिन जजों ने हुकूमत को फ़ायदा दिया, उनके घरों से उनका सामान सड़कों पर फेंक दिया गया क्योंकि वो इंसाफ कायम करने में नाकाम रहे। अगर देखा जाए दोस्तों तो पाकिस्तान के हालात भी इंडोनेशिया से कोई मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में भी अभी पिछले ही महीने हुक्मरान तबके ने अपनी तनख्वाहों में तकरीबन, जिनकी तनख्वाह 1 लाख थी, उनकी तनख्वाह 1 लाख से उठाकर 9 लाख तक लेकर गए हैं। देखें, एक गरीब मुल्क जिसके एक गरीब मेहनत कश की तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ महज 37,000 रुपये है, जिसमें वो बिल देता है, जिसमें वो बच्चों को पालता है, जिसमें वो कमरे का किराया देता है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है बड़ी मुश्किल से। बल्कि हालात इस कदर तंग है कि लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं, लोग उधार मांग कर बिजली के बिल दे रहे हैं।
और यही सूरत हाल बिल्कुल इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की आवाम क्योंकि जागी है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अभी महवे नींद सो रही है। इंडोनेशियन अवाम से उनका सदर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे कि मैं तमाम की तमाम मुराद वापस लेता हूँ, लेकिन नहीं, अवाम कह रही है नहीं, ऐसे नहीं। जो भी गलत कवानीन पास किए पहले वो वापस लो, जो भी गलत काम किए पहले उन्हें ठीक करो। पुलिस को महज हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों के लिए रखा हुआ है, गरीब को पीसने के लिए रखा हुआ है, हालांकि मुहाफिज होते हैं ये कानून के रखवाले हमारे। देखना यह है कि इंडोनेशिया की आवाम तो जाग चुकी है जुल्म के खिलाफ, ना इंसाफ़ी के खिलाफ। क्या पाकिस्तानी अवाम जागेगी? तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि जागेगी। ये अवाम ऐसी है कि इन्हें अपने हीरोज़ को खोने की हमेशा आदत होती है, चाहे वो 1947 से लेकर आज तक देख लें। जिसने भी इस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश की है, इस सिस्टम ने उसका हमेशा बुरा किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को हिम्मत दे कि वो इस निज़ाम को बदल सके, इस निज़ाम में तब्दीली ला सके।